नासिक के टीसीएस बीपीओ में सामने आए धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के मामले में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है एचआर मैनेजर निदा खान। साथ ही कर्मचारी उसे दबंग मैम कहकर बुलाते थे। निदा खान का ऑफिस के अंदर इतना प्रभाव था कि लोग उससे डरते थे। निदा खान अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है और उसकी तलाश तेज कर दी गई है। निदा खान के खिलाफ अब तक 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर में यह दावा किया गया है कि वह कर्मचारियों पर कथित तौर पर धार्मिक दबाव बनाती थी। आरोप है कि वह महिला कर्मचारियों को बुर्का पहनने और इस्लामी परंपराओं का पालन करने के लिए मजबूर करती थी। नासिक में दर्ज एफआईआर में पहली ही शिकायत में निदा खान का नाम सामने आया था। इन मामलों में आरोप है कि एक संगठित समूह ने महिला कर्मचारियों को निशाना बनाया, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया और धार्मिक रूप से दबाव बनाया गया। एक पुरुष कर्मचारी ने भी शिकायत दर्ज कराई जिसमें उसने ऑफिस के अंदर धार्मिक उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के प्रयास का आरोप लगाया। जांच के अनुसार 7 पुरुष आरोपी एक समूह की तरह काम कर रहे थे। ये सभी कंपनी में जिम्मेदार पदों पर थे और अपने पद का इस्तेमाल कर कर्मचारियों पर दबाव बनाते थे। महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें घूरा जाता था, छुआ जाता था और उनके निजी जीवन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती थी। इस पूरे मामले में एचआर की भूमिका सवालों के घेरे में है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसके जरिए कर्मचारियों को टारगेट किया जाता था। पीड़ितों का कहना है कि इस ग्रुप में भी निदा खान शामिल थी। कुछ मामलों में कर्मचारियों को जबरन नमाज पढ़ने, मांसाहारी भोजन करने और धार्मिक प्रतीकों को अपनाने के लिए दबाव डाला गया। कुछ मामले में शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप भी लगे। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 7 पुरुष और एक महिला ऑपरेशंस मैनेजर शामिल है। निदा खान अभी फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। साथ ही एसआईडी, एटीएस और एनआईए जैसे एजेंसियां भी संपर्क में हैं ताकि यह जांच की जा सके कि कहीं इस मामले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या फंडिंग तो नहीं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस पूरे मामले को गंभीर और चिंताजनक बताया है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि तथ्यों की पूरी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी है निदा खान। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। इस मामले ने न सिर्फ कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी है बल्कि कार्यस्थल पर आचार संहिता और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या किसी कर्मचारी पर इस तरह का धार्मिक या व्यक्तिगत दबाव डाला जा सकता है? क्या कंपनियों के भीतर ऐसी गतिविधियों पर निगरानी के पर्याप्त इंतजाम है? पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक कानून के शिकंजे से दूर रह पाएगी दबंग मैम और क्या पीड़ितों को जल्द इंसाफ मिल पाएगा? इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी हम आपको जरूर अपडेट करेंगे।